नीलगिरी का जंगल बहुत विशाल और हरा भरा था। वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ों, दलदल बहते झरनों और चहकते पक्षियों के बीच सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के राजा थे शेरू, एक बेहद शक्तिशाली, न्यायप्रिय और बुजुर्ग शेर जिनका पूरा जंगल सम्मान करता था। एक सुहानी सुबह पूरा जंगल हमेशा की तरह जाग रहा था। चीकू बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए बेहद खुश था। उसने नीचे जमीन पर टिंकू खरगोश को देखा और चिल्लाते हुए कहा, वाह, क्या सुहानी सुबह है। आज तो आम के पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे हैं। अरे टिंकू, ओ टिंकू खरगोश, नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर आओ, ताजा फल खाओ। टिंकू खरगोश ने नीचे आराम से गाजर चबाते हुए ऊपर देखा और अपनी मासूम आवाज में बोला, नहीं चीकू भाई, मुझे जमीन की गाजर ही पसंद है और वैसे भी मुझे ऊपर चढ़ने से डर लगता है। अगर गिर गया तो... तभी वहां भारी आवाज में हंसते हुए भोला हाथी आया। टिंकू, तुम हमेशा डरते ही रहते हो। जब तक हम सब साथ हैं, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। तभी झाड़ियों से मुस्कुराते हुए कालू लोमड़ी निकली। भोला दादा ने बिल्कुल सही कहा। हमारे नीलगिरी जंगल में जब तक राजा शेरू का राज है, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इस खुशहाल जंगल के एक सूखे, अंधेरे और कंटीले कोने में जग्गू सियार अकेला टहल रहा था। उसकी आंखों में जलन और लालच था। वह एक हड्डी से खेलते हुए स्वयं से बात करने लगा। सब खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। मुझे यह खुशी बर्दाश्त नहीं होती। राजा शेरू अब बूढ़ा हो चला है, फिर भी सब उसकी इज्जत करते हैं। अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो सारे जानवर मेरे गुलाम होंगे। लेकिन मैं अकेला शेर और हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कोई चाल चलनी होगी। तभी जग्गू ने देखा कि कालू लोमड़ी वहां से गुजर रही है। उसने अपनी आवाज को बहुत मीठा बनाया और पुकारा, अरे कालू बहन, रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। कालू लोमड़ी रुक गई और उसने संदेह से देखते हुए कहा, क्या बात है जग्गू? तुम इस अंधेरे कोने में क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। जग्गू ने कालू को भड़काने वाले अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हारे भले की सोच रहा हूँ कालू। तुम इतनी समझदार हो, चतुर हो, फिर भी राजा शेरू तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता। वो सारा श्रेय भोला हाथी और चीकू बंदर को दे देता है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? कालू सोच में पड़ गई, लेकिन उसने अपने राजा का पक्ष लेते हुए कहा, राजा शेरू न्यायप्रिय हैं जग्गू। वे जो करते हैं सोच समझकर करते हैं। जग्गू ने जोर से हंसते हुए झूठ का जाल बुना, भोली हो तुम। आज शाम को राजा ने एक गुप्त सभा बुलाई है जिसमें वे भोला हाथी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। तुम्हें तो पूछा तक नहीं। ये सुनते ही कालू लोमड़ी के मन में ईर्ष्या और गुस्सा जग उठा। वह तमतमाकर बोली, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ। शाम के समय राजा शेरू की गुफा के बाहर न्यायशिला पर एक सभा बैठी। चट्टान पर राजा शेरू गरिमा के साथ बैठा था। उसकी अयाल सफेद हो रही थी। उसके पास भोला हाथी और चीकू बंदर खड़े थे। कालू लोमड़ी गुस्से में चुपके से झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। राजा शेरू ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, भोला, चीकू, मैं अब थक रहा हूँ। जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी को संभालनी होगी। भोला हाथी ने भावुक होकर कहा, महाराज, आप ऐसा मत कहिए। आपकी छत्र छाया में ही हम सुरक्षित हैं। शेरू ने आगे समझाया, नहीं भोला, समय बदल रहा है। कल से तुम उत्तरी सीमा की रखवाली संभालोगे, क्योंकि वहाँ शिकारी आने का खतरा है और तुम पूरे जंगल पर नजर रखोगे। झाड़ियों के पीछे छिपी कालू लोमड़ी ने आधी बात सुनी और खुद से फुसफुसाने लगी, ओहो, जग्गू ने सही कहा था। राजा सारी बड़ी जिम्मेदारियां इन्हीं दोनों को दे रहे हैं। मेरा तो कोई मोल ही नहीं है। मैं अब इस जंगल के नियमों को नहीं मानूंगी। अगली सुबह
कालू लोमड़ी गुस्से में जंगल की सीमा पर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां इंसानों के जूतों के निशान और एक बड़ा जाल बिछा हुआ था। वह समझ गई कि शिकारी आ चुके हैं। कालू ने पहले सोचा, अरे यहाँ तो शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ है, मुझे जाकर राजा को बताना चाहिए। लेकिन फिर वह रुकी और गुस्से में बोली, लेकिन क्यों बताऊं? जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं? जाने दो, जो होता है होने दो। तभी वहां से छोटा टिंकू खरगोश गाजर की तलाश में झूमता हुआ निकला और गा रहा था, लाल लाल गाजर, मीठी मीठी गाजर, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। कालू लोमड़ी घबराकर चिल्लाई, अरे टिंकू रुको, आगे मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिंकू का पैर शिकारियों के फंदे में फंस गया और वह हवा में लटक गया। वह जोर जोर से रोने लगा, बचाओ बचाओ! कालू दीदी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। कालू घबरा गई और बोली, मैंने मना किया था, रुको, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। कालू लोमड़ी हांफते हुए दौड़कर राजा शेरू के दरबार में पहुंची। वहां राजा शेरू, भोला हाथी, चीकू बंदर और जग्गू सियार पहले से मौजूद थे। कालू ने चिल्लाकर कहा, महाराज, गजब हो गया, शिकारी आ गए हैं और उन्होंने टिंकू खरगोश को पकड़ लिया है। वह जाल में फंसा है। यह सुनकर जग्गू सियार मन ही मन खुश हुआ, लेकिन नाटक करते हुए घबराहट में बोला, अरे अरे, यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज, शिकारियों के पास बंदूकें होती हैं। अगर हम वहां गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। भोला हाथी क्रोध में जोर से चिंघाड़ते हुए बोला, तो चुप रहो जग्गू, टिंकू हमारे परिवार का हिस्सा है, हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। राजा शेरू अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने एक जोरदार दहाड़ मारकर कहा, भोला सही कह रहा है, मेरे जंगल में किसी भी निर्दोष जानवर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कालू, तुमने आकर सही किया। चीकू, तुम ऊपर से शिकारियों की स्थिति का पता लगाओ। भोला, तुम मेरे साथ चलो। कालू को अपनी ईर्ष्या पर बहुत शर्म आई। उसने आगे आकर कहा, महाराज, मुझे रास्ता पता है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। जब सब जानवर उस जगह पहुंचे तो दो शिकारी बंदूकें लेकर खड़े थे। चीकू बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से चिल्लाया, सावधान, शिकारी जाल के पास ही खड़े हैं। भोला दादा, बाईं तरफ से हमला करो। ये सुनते ही भोला हाथी जोर से चिंघाड़ा और शिकारियों पर टूट पड़ा। शेरू ने भी एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि शिकारियों के हाथ पैर कांप गए। शिकारी अपनी बंदूकें छोड़कर जान बचाकर भाग खड़े हुए। कालू लोमड़ी ने फुर्ती दिखाई और जल्दी से अपने दांतों से जाल की रस्सी काट दी। टिंकू नीचे आ गया और सुरक्षित बच गया। वह खुशी से हाथी और शेर के गले लग गया और रोते हुए बोला, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद भोला दादा, आज आपने मेरी जान बचा ली। कालू लोमड़ी ने राजा शेरू के सामने अपना सिर झुका दिया और रोते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जग्गू सियार के भड़काने पर मेरे मन में आप सबके प्रति मैल आ गया था। मैंने शिकारियों के निशान पहले ही देख लिए थे, लेकिन गुस्से में किसी को नहीं बताया। राजा शेरू ने बहुत शांत और दयालु स्वर में कहा, मैं कालू, गलती इंसान या जानवर किसी से भी हो सकती है, लेकिन तुमने सही समय पर अपनी गलती सुधारी और टिंकू की जान बचाई। असली ताकत आपस की नफरत में नहीं, बल्कि एकता में है। फिर भोला हाथी ने जग्गू की तरफ देखा और गुस्से में पूछा, और उस धोखेबाज जग्गू का क्या करना है महाराज? राजा शेरू की आंखें लाल हो गईं। उसने न्याय करते हुए कहा, जग्गू ने इस जंगल की शांति को भंग करने की कोशिश की है। उसे इस जंगल से हमेशा के लिए निकाला जाता है। जग्गू सियार रोता हुआ और अपना सा मुंह लेकर हमेशा के लिए नीलगिरी का जंगल छोड़कर चला गया। शाम का सूरज ढल रहा था। पूरा जंगल एक बार फिर सुरक्षित और खुश था। चीकू बंदर पेड़ से नीचे कूदते हुए चहककर बोला, तो भाइयों और बहनों, आज की सीख क्या है? सभी जानवरों ने एक सुर में आसमान गुंजाते हुए कहा, एकता में ही शक्ति है। और छोटा टिंकू खरगोश गाजर चबाते हुए मुस्कुराकर बोला, और कभी भी किसी के भड़काने पर अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। सभी जानवर खुशी से हंसने लगे।
एक दूसरे के गले मिले और पूरा नीलगिरी जंगल एक बार फिर एकता के मधुर संगीत में डूब गया।